सो गाइस, सॉल एंड सीरीज के एपिसोड 234 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। तो मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम एपिसोड 234 के ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वैसे इससे पहले के कुछ एपिसोड्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उन वीडियोस को भी जरूर चेक कर ले। तो फिर चलिए जल्दी से एपिसोड 234 के ट्रेलर को एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है तो हमें बिबिदोंग को दिखाया जाता है जो कि तैंग सेंग से कह रही होती है कि अगर तुम में काबिलियत है तो आगे आओ और मुझे मार डालो। गाइस, इस सीन में बिबिदोंग ने अपने डेथ स्पाइडर एम्परर की 8 सॉलिड स्किल स्पाइडर एम्परर क्लोन का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से बिबिदोंग की एक कार्बन कॉपी तैंग सेंग के सामने आकर खड़ी हो गई है। इसे देखकर शायद तैंग सेंग भी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन असली है और कौन नकली, क्योंकि बिबिदोंग की क्लोन हुबहू उसी की तरह लग रही थी और उसके क्लोन में सेम बॉडी पावर भी था। इस वजह से तैंग सेंग उन दोनों में फर्क नहीं कर पा रहा था। वैसे बिबिदोंग ने इस सॉलिड स्किल का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि हो सकता है कि तैंग सेंग अपने सीगोर ट्राइडेंट के किसी सब स्किल का इस्तेमाल करने वाला था या फिर वो दोबारा से अपने असुरा डेमन लाइट को लॉन्च करने वाला था, जिस वजह से बिबिदोंग डर गई होगी और उसने इस सॉलिड स्किल का इस्तेमाल किया होगा। वैसे तो तैंग सेंग फिर से मेंटल अटैक करके बिबिदोंग को घायल कर देना चाहता था, पर अब बिबिदोंग की क्लोन बॉडी को देखकर तैंग सेंग अपनी स्ट्रैटेजी बदल देता है और फिर से अपने सीगोर ट्राइडेंट में सीगोर लाइट फील करते हुए कहता है कि मेंटली डैमेज होने के कारण बिबिदोंग के सभी एबिलिटीज में भारी गिरावट आई है। वैसे तो मैं बिबिदोंग को खत्म कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अकेला हूँ और अगर मेरा बेस्ट अटैक गलती से भी बिबिदोंग के क्लोन से टकराया तो असली बिबिदोंग इसका फायदा उठाएगी और मुझ पर अपना डेडलिएस्ट अटैक लॉन्च कर देगी। ऐसा सोचकर तैंग सेंग सीगोर ट्राइडेंट को शूट नहीं करता है, बल्कि वो सीगोर ट्राइडेंट के साथ ही खुद को भी लॉन्च कर देता है ताकि अगर असली बिबिदोंग बच जाए तो तैंग सेंग अपने ट्राइडेंट की मदद से खुद को सेफ रख सके। पर अब जैसे ही तैंग सेंग अपने सीगोर ट्राइडेंट के साथ बिबिदोंग के नजदीक पहुंचता है, वैसे ही बिबिदोंग डॉज करके बच निकलती है। इसके बाद अगले सीन में हमें डेमन चाम को दिखाया जाता है जो कि अपने रेड मिस्ट के अंदर सभी श्रेक्स को कैद कर लेती है और फिर एक एक करके सभी श्रेक्स पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर दाइमुबाई उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है। ऊपर से निंगरोंगरोंग भी सभी श्रेक्स की पावर को बूस्ट करने लगती है। अब ये देखकर डेमन चाम अपनी चार्म इफेक्ट का इस्तेमाल करती है और अपने घायल सोल्जर्स और सॉल मास्टर्स की एग्रेसिव पावर को बूस्ट कर देती है, जिस वजह से बहुत सारे सोल्जर्स और सॉल मास्टर्स उठकर खड़े हो जाते हैं और श्रेक डेविल्स की ओर बढ़ने लगते हैं। ये देखकर ऑस्कर कहता है कि अगर हम लगातार इसी तरह रेड मिस्ट के अंदर फंसे रहे तो हमारी सेंस पावर और भी ज्यादा कम हो जाएगी और हम अपनी सॉल पावर भी खो देंगे। अब ऑस्कर की बात सुनकर निंगरोंगरोंग कहती है कि ये सिचुएशन ऐसे नहीं संभलेगा, हमें अपने सारी सॉल पावर को बॉस दाई पर फोकस करना होगा, क्योंकि इस रेड मिस्ट के अंदर तुम सभी एक ग्रैंड सोलन मास्टर के लेवल की फाइटिंग पावर को अचीव नहीं कर पाओगे। पर अगर हम अपनी पावर्स को किसी एक पर फोकस करें तो ये निश्चित रूप से बॉस दाई के पावर को ग्रैंड सोलन मास्टर के लेवल तक अपग्रेड कर देगा। अब निंगरोंगरोंग का प्लान सभी को पसंद आ जाता है और फिर पांचों श्रेक्स अपनी सॉल पावर को बॉस दाई पे ट्रांसफर करने लगते हैं, जिससे बॉस दाई का सॉल पावर कुछ समय के लिए एक ग्रैंड सोलन मास्टर के लेवल तक पहुंच जाता है और फिर दाइमुबाई उस रेड मिस्ट के अंदर अपनी पावरफुल अटैक से सभी एनिमी सोल्जर्स और सॉल मास्टर्स को खत्म कर देता है। इसके बाद जब डेमन चाम दाइमुबाई पर अटैक करती है तो दाइमुबाई उसे कड़ी टक्कर देने लगता है और फिर आखिरी अटैक करने के लिए वो अपनी राइट आर्म सोल बोन के सॉल स्किल का इस्तेमाल करता है। ये सॉल बोन एक 70,000 साल के व्हाइट आइड डेविल टाइगर किंग से लिया गया था, जिसे तैंग सेंग ने अपने हाओ त्यान हैमर के थर्ड सॉरिंग के लिए स्टार द फॉरेस्ट में मारा था और फिर शावू उस टाइगर किंग से मिले सॉल बोन को दाइमुबाई को दे देती है, क्योंकि दाइमुबाई का मार्शल सोल एक व्हाइट आइड टाइगर का है और सेम मार्शल सोल से मिले सॉल बोन को एब्जॉर्ब करने के बाद दाइमुबाई का ये सॉल बोन स्किल काफी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। इसलिए इस अटैक से डेमन चाम का फ्यूजन स्किल टूट जाता है और हुइलिना और श्यूये घायल हो जाते हैं। अब अगले सीन में हमें तैंग सेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने सीगोर ट्राइडेंट से बिबिदोंग पर अटैक कर रहा होता है और बिबिदोंग तैंग सेंग के अटैक से लगातार घायल हो रही होती है।
इस सीन में बिबिदोंग अपने सेकंड मार्शल सोल साओ ईटिंग स्पाइडर एम्परर के मार्शल सोल अवतार में थी, यानी कि टैंग सैंग के सिगोर ट्राइडेंट का कंटिन्यूअस अटैक रोकने के लिए बिबिदोंग ने लड़ाई के दौरान ही अपने फर्स्ट मार्शल सोल को सेकंड मार्शल सोल के अवतार से स्विच कर लिया था, पर मेंटली डैमेज होने के कारण वो टैंग सैंग के अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पा रही थी। इसके बाद टैंग सैंग बिबिदोंग को जकड़ने के लिए अपनी फर्स्ट साओली स्किल बाइंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और फिर ब्लू सिल्वर एम्परर के प्लांट्स को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें अपने ब्लू सिल्वर डोमेन की पावर को मर्ज कर देता है। इसके बाद ये ब्लू सिल्वर एम्परर्स बड़ी तेजी से बिबिदोंग की ओर बढ़ने लगते हैं, पर बिबिदोंग अपने जेड सिकल से इन ब्लू सिल्वर प्लांट्स को काट देती है। अब टैंग सैंग बिबिदोंग के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाता है और उस पर एक पावरफुल फीस्ट अटैक कर देता है, जिसके इफेक्ट से बिबिदोंग टैंग सैंग के ब्लू सिल्वर एम्परर की जाल में जाकर कैद हो जाती है। इसके बाद जैसे ही टैंग सैंग अपने सिगोर ट्राइडेंट से अगला अटैक लॉन्च करने जा ही रहा होता है, तभी बिबिदोंग एंजल आर्मी को अटैक करने का ऑर्डर दे देती है। ऑर्डर सुनते ही जियालिंग पास के सभी एंजल स्टैचूज जीवित हो जाते हैं और मूवमेंट करने लगते हैं। ये नज़ारा देखकर टैंग सैंग शॉक होते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि जियालिंग पास की दीवारों को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंसिव इक्विपमेंट के अलावा इस सिटी के अंदर चलते फिरते स्टैचू भी है और बिबिदोंग मुझे घेरने और मारने के लिए इस ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहती थी। ऐसा सोचकर अब टैंग सैंग कहता है कि तुम चाहे कितनी भी साजिश कर लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मैं इस जियालिंग पास को तोड़कर रहूंगा। टैंग सैंग के इतना कहते ही ये ट्रेलर यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको इस ट्रेलर का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नए अनाम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।